पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश की जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जनता में भारी गुस्सा है। हर तरफ लोग सड़कों पर हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग सिर्फ एक, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिया जाए। इन सब के बीच सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लोगों की सारी उम्मीदें सरकार से हैं। विपक्ष भी एकजुट खड़ा नजर आ रहा है सरकार के साथ। यहां तक कि विदेश के अलग अलग देशों का भी यही कहना है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम उसमें उनका साथ देंगे। लेकिन जब हम मोदी सरकार की तरफ रुख करते हैं तो मोदी सरकार के मंत्री ही कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो जाता है, एक नई बहस छिड़ जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर विपक्ष अब सरकार पर ही हमलावर हो गया है। सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है पीयूष गोयल ने और क्यों हो रहा है ये विवाद, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है यश, स्वागत है आपका। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पीयूष गोयल ने क्या कहा है। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तो आपने देखा कि कैसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बयान में साफ कहा कि जब तक देश की 140 करोड़ जनता के अंदर देशभक्ति नहीं जाग जाती है, तब तक ये आतंकी हमले नहीं रुकेंगे। एक तरफ जहां जनता ये उम्मीद लगा रही है कि इन आतंकी हमलों को रोकने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए मोदी सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं देशभक्ति, देशवासियों की देशभक्ति पर ही सवाल खड़े करता है, जिसे लेकर काफी बहस देखी जा रही है। आपको बता दें कि अभी 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में हालांकि पीएम मोदी मौजूद नहीं थे, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से यह माना गया था कि सुरक्षा में चूक हुई है, जिसका नतीजा ये था कि 26-28 लोगों की जान चली गई। पहलगाम में आतंकी हमले हुए और 26-28 लोगों ने जान गंवा दी अपनी। लेकिन अब जो केंद्रीय मंत्री का ये बयान सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इन सब बातों पर पानी फेर देता है। सरकार अपनी गलती मान रही है, लेकिन अब ये जो बयान है कि देशभक्ति नहीं जाग जाती तब तक ये हमले होते रहेंगे, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कहेंगे आप इस पर। आराधना, देखिए पीयूष गोयल का ये जो बयान है कि 140 करोड़ की जो जनता है देश की, उनमें देशभक्ति अगर नहीं जागती है तो इस तरह के जो हमले हैं, जैसे आप ही पहलगाम में हमने देखा, उस तरह के हमले रुकेंगे नहीं, इस तरह के हमले जारी रहेंगे। पीयूष गोयल के इस बयान को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उनके इस बयान को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ठहराया जा रहा है और इसके साथ ही साथ उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से किरकिरी हो रही है। और इसको लेकर जो विपक्ष है वो तो उन पर हमलावर है ही, साथ ही जो आम जनता है, जो यूजर्स हैं एक्स पर, वो उनके इस बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी देखिए, 22 अप्रैल को हमला होता है आराधना, प्रधानमंत्री मोदी होते हैं सऊदी अरब में, भागे भागे वहां से आते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे पहलगाम में, वहां पे जायजा लेंगे कि वहां पे क्या आतंकी हमला हुआ है, वहां के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन वो मरहम लगाने की जगह कहां जाते हैं? ना तो सर्वदलीय बैठक में दिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ना तो पहलगाम में दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिखते हैं बिहार में, और बिहार में सिर्फ वो जाकर, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रचार करते हैं, बल्कि जब वो प्रचार करने के लिए गए, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए, इसके पीछे ये भी कहा जा रहा था कि बिहार में इस वक्त चुनाव है इस साल, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए पहलगाम प्राथमिकता नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिहार जाना प्राथमिकता थी, क्योंकि वहां इस साल चुनाव होने हैं। मंच पर एक और मंजर देखने को मिला आराधना, असंवेदनशीलता का, कि प्रधानमंत्री मोदी सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे हैं और वहां हंसते हुए नजर आ रहे थे, हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे थे दोनों ही नेता, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब देश के प्रधानमंत्री, जिनसे इस चीज की उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो पहलगाम जाएंगे, वहां के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, वहां की जो है चीजें उसका जायजा लेंगे, तो जब प्रधानमंत्री मोदी ही इतनी असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं आराधना, तो फिर उनके मंत्रियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसी तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है। सर्वदलीय बैठक होती है, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, लेकिन खबर यह निकलकर सामने आती है कि उस सर्वदलीय बैठक में सरकार स्वीकार कर रही है कि हमसे चूक हुई है, हमारी चूक की वजह से पहलगाम में हमला हुआ। लेकिन अब उनके ही मंत्री विपरीत बयान दे रहे हैं। बाहर आकर वो ये कहते हैं कि लोगों में देशभक्ति अगर नहीं जागती है तो फिर इस तरह के हमले होने जारी रहेंगे। अभी एक खबर आती है 4 दिन पहले आराधना, कि जो निशिकांत दुबे हैं, जो हाल ही में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर विवादित बयान दिया,
10 दिन पहले अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे उसी जगह पर जहां हमला हुआ, और वहां चूंकि वो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, तो उनके लिए वहां सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। लेकिन जब आम जनता वहां जाती है, जब पर्यटक जाते हैं, सैलानी जाते हैं देश के कोने कोने से या विदेश से कहीं से भी, तो क्या उनकी जान नहीं है? और जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी जान की ही आपको हिफाजत करनी है, उनके लिए आपको सुरक्षा भेजनी है, और आम जनता के लिए आपको वहाँ कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवानी है। तो पीयूष गोयल का ये जो बयान है आराधना, ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान है, और इसको लेकर हर तरफ उनकी फजीहत हो रही है, उनकी किरकिरी हो रही है, और एक तरह से ऐसा दिख रहा है आराधना कि सरकार, जिसको ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए थी कि हाँ हमसे चूक हो गई, हम इस को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे, वहां सरकार के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा यश कि सरकार के ये जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल उठे थे जब सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने अपनी चूक मानी थी, तो कहा गया था कि सरकार ने गलती तो मान ली है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहां तक कि अगर हम बात करें शिवसेना यूबीटी की, तो उनकी तरफ से मांग उठाई गई थी कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। खुद बीजेपी के ही पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी से नेताओं के इस्तीफे की मांग की थी। अमित शाह के इस्तीफे की ही नहीं, उन्होंने कहा था बल्कि उन्हें तो बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इस तरह के बयान लगातार सामने आए थे, लेकिन पीयूष गोयल के इस बयान ने एक बात सामने लाकर रख दी है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश हो रही है, और विपक्ष ने भी इस मौके को तुरंत ही लपक लिया। कांग्रेस की तरफ से लगातार मोदी सरकार पर इसे लेकर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का इस पर बयान आया है, तो सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने। किरण रिजिजू ने कहा कि हाँ चूक हुई। पीयूष गोयल कहते हैं कि नहीं, चूक वो कुछ नहीं हुई। देश के 140 करोड़ लोगों में राष्ट्रभक्ति कम है, सीधा सीधा देश को जिम्मेदार ठहराया। पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, पहले भी सरकारें थी, कभी किसी ने देशवासियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, कभी किसी ने देशवासियों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन पीयूष गोयल बड़े मंत्री, सोचिए आप ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा कहां होता है कि देशवासियों की ही देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। कांग्रेस ने साफ कहा कि जब सरकार को चूक के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, अपनी गलती माननी चाहिए थी, तो मोदी के मंत्री उल्टा जनता पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। इसे लेकर मोदी सरकार तमाम तरह के सवालों से घिर गई है, और विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है, सवाल उठा रहा है। यश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस पर। आराधना, देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का हमला होना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे फिर वो किसी की भी सरकार हो। अगर हमला हुआ तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें भारी चूक हुई, इसकी वजह से ही हमला हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये देखिए, सरकार को अगर ये हमला हो रहा है तो फिर अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कि हाँ हमसे सुरक्षा में चूक हुई है, वहाँ डेरा डाल देना चाहिए, और वहाँ पर अपने सारे जो तंत्र हैं वो वहाँ एक्टिव कर देने चाहिए कि अगली बार ऐसी कोई चूक ना हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी भी लचर रवैया अपना रही है आराधना, और अभी भी इस घटना को लेकर वो जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार होती तो सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री होते, कोई ठोस एक्शन लेते, और इसके साथ ही साथ सबसे पहले वो भारत जब लौटे प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से, तो बिहार की बजाय उन्हें पहलगाम जाना चाहिए था। लेकिन वहीं जब सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष अपनी लापरवाही यहां दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है देश के सामने, वहीं जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं आप देखिए अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभा रहा है। शैडो प्राइम मिनिस्टर जिन्हें कहा जाता है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि पहलगाम जाएंगे, उनसे पहले राहुल गांधी कल पहलगाम पहुंचते हैं, अनंतनाग जाते हैं, और वहां जो पीड़ित हैं उनसे मिलते हैं। यानी जो काम की उम्मीद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, वो काम राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो जाकर वहां जो जख्म है उस पर मरहम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और असंवेदनशीलता की जो तस्वीर है वो आपको मैं बताना चाहूंगा आराधना, कि एक तरफ जहां पे जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई हम सरकार के साथ हैं, ये भी कहना है कांग्रेस का। वहीं ट्विटर पर बीजेपी जो है, एक्स पर, वो एक फोटो पोस्ट करती है, और आजकल जो ट्विटर पे इमेज जनरेशन का जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, उसमें एक व्यक्ति जिसकी जान चली गई इस पहलगाम हमले में, और उसकी विधवा उसके पास बिलख रही है, उसका उन्होंने एआई जनरेटेड इमेज बना के डाला, संवेदना व्यक्त करते हुए। यानी एक तरह से
इसमें कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। इसको आप मखौल बना रहे हैं, आप कार्टून इमेज बना के उस व्यक्ति की इमेज आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं जिसने अपनी जान गंवा दी, उस महिला की फोटो डाल रहे हैं जो अभी हाल ही में विधवा हो गई है। तो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता, इस फोटो की जरूरत क्या थी? आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए ना, उसके बारे में पोस्ट कीजिए, अपनी कमेंडेबिलिटी पोस्ट कीजिए। आप फोटो पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? इसके साथ ही साथ आप देखिए, सर्वदलीय जब बैठक हुई, कांग्रेस ने मांग की थी सर्वदलीय बैठक की। सर्वदलीय बैठक होती है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसमें नदारद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो मांग कर रही है, विपक्ष जो मांग कर रही है, इंडिया गठबंधन जो मांग कर रहा है आराधना, उसका यह भी कहना है कि हम हर कदम पर सरकार के साथ हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो साथ है, लेकिन क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है? ये भी सवाल उठता है। क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है, कोई कमेंडेबिलिटी अपनी या कोई जिम्मेदारी तय कर रही है? तो कहीं ना कहीं आप सर्वदलीय बैठक में अपनी चूक तो स्वीकार कर ही लेते हैं, लेकिन बाहर आके आपके मंत्री आपकी ही एक तरह से खिल्ली उड़ाते हैं, अपने अपने बयानों से आपकी फजीहत करवाते हैं। तो ऐसे में जो सरकार है वो एक तरह से दो नाव में फंस जाती है कि वो इस तरफ पैर रखे कि उस तरफ पैर रखे, क्योंकि वो अपने ही बयान से एक तरह से पलटती हुई दिख रही है। अगर आपके सरकार के बड़े मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं कि 140 करोड़ लोगों में देशभक्ति जागेगी तब इस तरह के हमले होने रुकेंगे। क्योंकि सवाल ये भी है आराधना, 2008 में मुंबई हमला होता है, तब ये लोग विपक्ष में थे, बीजेपी के लोग, और ये आके सीधा सीधा सरकार पर हमला बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ताज होटल के सामने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर इस ठीकरा फोड़ रहे थे। ठीक है, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होती है कि सुरक्षा में चूक हो गई, लेकिन आज जब आपकी सरकार है और देश में इस तरह का हमला हो रहा है, और 2019 5 अगस्त के बाद आपने कहा था कि अब यहाँ पे अमन चैन है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, और हमला हो जाता है, तो इसके लिए आप देश की जनता को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा हो गया है मोदी सरकार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान के चलते। कांग्रेस ने साफ कहा है कि मोदी के मंत्री ने ही कह दिया है कि भारत के लोगों की वजह से आतंकी घटनाएं हो रही हैं क्योंकि वो देशभक्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के मंत्री ने मोदी सरकार को ही मुश्किल में डाल दिया है, जब सभी देशवासियों की निगाहें मोदी सरकार पर टिकी थी कि इस आतंकी हमले के बाद अब आगे क्या, ये रास्ता सरकार तय करेगी कि क्या आज भी लोगों को डर के साए में ही जीने को मजबूर होना पड़ेगा या सरकार उनके लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी। इन सब पर जब लोगों की निगाहें टिकी हैं तो कहीं ना कहीं मोदी के मंत्री का ये बयान उनके लिए बेहद निराशाजनक बताया जा रहा है। और अब आगे सरकार क्या कदम उठाती है इस घटना को लेकर, सियासी गलियारों में कैसी हलचल रहती है, क्या कुछ होता है, इन सब पर हमारी नजर रहेगी और आपको भी हम इन सभी चीजों से रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।